इसमें है डिस्क्राइब हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। इसमें सबसे पहले कुछ हम ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको मैंने मार्श ये दलदल दिखाई है जिसमें पानी खड़ा होता है, और इसमें सबसे पहले बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, कि जहाँ दलदल होती थी, पानी खड़ा होता था, बारिश का पानी हो सकता है, स्टिल वाटर इसे कहते हैं, वहां पे मलेरिया होता था। नेक्स्ट बात करें कि अगर आप मार्शी एरिया का पानी पिएंगे तो उससे आपको मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि अगर मॉस्किटो बाइट करेगी तो मलेरिया होगा, और वो खुद भी इन्फेक्टेड होनी जरूरी है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें, बायोलॉजिस्ट थॉट दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर, ये इस पानी में नहीं था, मॉस्किटो के पास था ये। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते चलें, एएफए किंग की 20 ऑब्जर्वेशन थी, और इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आपने इसकी मेजर ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताना है। इसमें 2 से 3 वर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं। नंबर 1 की बात की जाए, जैसे ये आपको एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है, एक बच्चा है वो मॉस्किटो नेट में सोया हुआ है, ये आपको स्मोक नजर आ रहा है, और एक पर्सन है जो बिल्कुल बाहर एक्सपोज सोया हुआ है और मॉस्किटो उसके आसपास है। तो एएफएल किंग ने जो मेजर ऑब्जर्वेशन दिए थे, पहला क्या था, उसने कहा था जो लोग बाहर सोते हैं, कमरे से बाहर, घर से बाहर, उन्हें मलेरिया ज्यादा होता है, क्योंकि बाहर मॉस्किटो ज्यादा थे। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो उसकी थी, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, जो मॉस्किटो नेट के अंदर सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है, जो मॉस्किटो नेट यूज नहीं करते उनको मलेरिया ज्यादा होता है। तो 2 वर्ड्स हो गए, स्लेप्ट आउटडोर्स एंड स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स। फाइन मॉस्किटो नेट का मतलब बारीक जाली वाले जो नेट होते हैं। थर्ड ऑब्जर्व, और जो इसका ऑब्जर्वेशन था वो ये था, इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर, जो धुएं के पास होते हैं, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो धुएं को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से वो धुएं से दूर भागते हैं। तो जो लोग धुएं के पास होते थे तो उनको भी मलेरिया जो है वो ज्यादा होता था। तो ये 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, ये भी इतना मुश्किल नहीं है कि एक बाहर नहीं सोना, दूसरा फाइन नेट्स में सोना है, तीसरा स्मोक के पास। तो ये 4 मार्क्स का अक्सर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, और 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, एएफए किंग के इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे कुछ हाइपोथेसिस बने। हाइपोथेसिस ये थे, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, के मॉस्किटो ये हैं, यही प्लाज्मोडियम स्प्रेड करते हैं, यही उनका कॉज करते हैं मलेरिया का। डिडक्शन की अगर बात की जाए, इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, कि अगर मॉस्किटो ने मलेरिया करना है, बहुत सारे मच्छर आपको काट के जाते हैं, आपको मलेरिया नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा, अगर फैन ऑफ हो तो मच्छर बाइट कर जाते हैं, मलेरिया नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उन मॉस्किटोज के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम नहीं है। तो मलेरिया उस मॉस्किटो से होना है जिसके अंदर ये पैरासाइट होगा। तो सोचने की बात ये है, इस पे आप भी सोचिएगा, कमेंट्स में भी बताइए कि फर्स्ट टाइम ह्यूमंस के अंदर प्लाज्मोडियम कहाँ से आया, क्योंकि अगर एक मच्छर पैदा होता है तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होता जब तक वो किसी इंसान को बाइट ना कर ले। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, रोनाल्ड रॉस एक्सपेरिमेंट। इनिशियल ऑब्जर्वेशन, पहला एक्सपेरिमेंट इसने ह्यूमन पर किया, लेकिन उसे डिसकंटिन्यू किया, फिर उसके बाद इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट बर्ड्स पे किया। सो पहला एक्सपेरिमेंट मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसने क्या किया कि एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ली। एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स द मलेरियल पेशेंट। अब वो जो मॉस्किटो थी वो खुद इन्फेक्टेड हो गई। थर्ड, रॉस किल्स द मॉस्किटो एंड एग्जामिन इट। इसने उस मॉस्किटो को किल किया और उसको चेक किया, उसके स्टमक के अंदर ना जो वो मॉस्किटो थी, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करते हुए नजर आए। फिर उसने देखा कि वो वहां से मल्टीप्लाई करके मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड्स में जा रहे थे। जाहिर बात है, जब फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है तो वो अपना स्लाइवा इंजेक्ट करती है। ही थॉट टू अलाउड इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट हेल्दी पर्सन। उसने सोचा था कि अब जो इन्फेक्टेड फीमेल्स है ना, इनको कहूँ कि ये बाइट करें एक हेल्दी इंसान को, ताकि फिर पता चले कि मलेरिया हो कैसे रहा है। लेकिन इसने सोचा था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया। द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, इसका मतलब है कि अगर ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट करवा देता किसी नॉर्मल पर्सन को, उसको मलेरिया हो जाता। लेकिन हुआ क्या, ही डिड नॉट यूज ह्यूमन बीइंग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट। उसने इंसानों को इस्तेमाल नहीं किया। बाद में रिसर्च ऐसी हुई जिसमें इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन रोनाल्ड रोस ने नहीं किया। उसने सोचा था कि अगर ये मॉस्किटो इंसानों को बाइट करेगी तो मलेरिया कॉज कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, इसने अपना एक्सपेरिमेंट शिफ्ट कर लिया एक बर्ड के ऊपर, वो थी स्पैरो। अब ह्यूमंस को तो जिससे मलेरिया होता है उसे एनोफिलीज कहते हैं, लेकिन बर्ड्स को जिस मच्छर से मलेरिया होता है उसे क्यूलिक्स कहा जाता है। तो इसने क्यूलिक्स ले ली। अब ये रोनाल्ड रॉस हैं, तो अगर देखा जाए फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो ली, फीमेल
क्यूलिक्स मॉस्किटो बाइट स्पैरो, उसने क्या किया कि उस मॉस्किटो को कहा कि आप स्पैरो को बाइट करो। स्पैरो को जब बाइट किया, स्पैरो को ऑलरेडी मलेरिया था, तो जो इसके पास मॉस्किटो थी उसको भी, वो भी खुद भी इन्फेक्टेड हो गई। ठीक है, फिर सेम एक्सपेरिमेंट, रॉस kills the mosquito and examines it. Plasmodium is found in multiplying in the mosquito stomach and move to the salivary glands. याद रखना है, प्लाज्मोडियम होता मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई है, लेकिन फिर चला जाता है स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स द हेल्दी स्पैरो एंड हेल्दी स्पैरो गॉट मलेरिया। फिर उसने क्या किया कि वो जो इन्फेक्टेड स्पैरो थी उससे हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया, उसको भी मलेरिया हो गया। फिर इसने ये देखा कि जो एनोफिलिस थी उसके स्टमक के अंदर जो है वो बहुत सारा प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था और फिर उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स पे आ रहा था। तो ये हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुआ रोनाल्ड रॉस का कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, सो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। याद रखना है, मच्छर मलेरिया फैलाते हैं लेकिन सबब नहीं है मलेरिया का। जो सबब है, जो कॉज ऑफ मलेरिया है, वो प्लाज्मोडियम है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा कि ये बीमार स्पैरो है, स्पैरोइल विद मलेरिया। इसे क्यूलिक्स बाइट करता है, बाइट करने के बाद वो हेल्दी स्पैरो को बाइट करती है, तो हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया हो जाता है। इसी तरह से इंसान है, इल विद मलेरिया, एक फीमेल एनोफिलीज आती है, जो इल इंसान है उसको बाइट करती है और फिर उसके बाद दोबारा जाकर एक हेल्दी मैन को भी बाइट करती है, तो हेल्दी को भी मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 1880 के अंदर, तो रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इसके बिल्कुल 18 साल बाद इटालियन बायोलॉजिस्ट, याद रखना है किसी एक साइंसदान का नाम नहीं, इटालियन बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने मिलकर काम किया और ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस, इट वाज प्रपोज्ड दैट मॉस्किटोस मे ट्रांसमिट मलेरिया वाई प्लाज्मोडियम। इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट, ये बात आपने अंडरलाइन कर लेनी है, अलाउड एन एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। और फिर वो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उसकी स्टोरी ये थी कि सबसे पहले उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, मच्छर खुद इन्फेक्टेड हुआ, फिर उसने हेल्दी पर्सन को भी बाइट कर दिया। तो उसने क्या किया कि हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया कर दिया। तो उससे हुआ क्या, द इन्फेक्टेड मॉस्किटो वाज देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन, दिस पर्सन लेटर बिकम्स इल विद मलेरिया। कंक्लूजन क्या निकला, ये बहुत जरूरी है। इन दिस वे it was confirmed that mosquito transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria. अब बस लास्ट पे हमने देखना क्या है, ह्यूमंस को मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलिस से, बर्ड्स को मलेरिया होता है फीमेल क्यूलिक से, और जो डेंगी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डेंगी जो है ये भी बुखार है, लेकिन ये भी होता है फीमेल मॉस्किटो से और उसे कहते हैं एडिस एजिप्टाई। ये मैंने हाथ से लिखे हैं इसलिए मैंने ये साइंटिफिक नेम्स को अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, एनोफिलीज एंड क्यूलिक्स जो है ये मलेरिया कॉज करते हैं और जो एडिस एजिप्टाई है ये डेंगी कॉज करती है। और दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर एमसीक्यूज देखें, रोनाल्ड रॉस परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम इन 1880s। 1880s में किया था इसने, ये पूछा जाता है। और बिल्कुल 18 साल बाद, आफ्टर 18 ईयर्स, इटालियन बायोलॉजिस्ट थे वो, ना केमिस्ट थे ना फिजियोलॉजिस्ट थे, वो इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट टाइम इन 1898 परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो ह्यूमंस पे किस टाइम हुआ है, तो आप बताएंगे कि वो हुआ था 1898 में और इटालियन बायोलॉजिस्ट ने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था।